हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को कल बोला था कि एक बार तुम लोग गो थ्रू कर लेना जो हमने इनवर्स का पहले जो पार्ट कवर किया हुआ है, वो उसके बेसिस पे आज हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजें, जो भी फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े हुए हैं, ग्राफ पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, एक बार क्विक रिव्यू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन कैसे स्टार्ट की थी मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स, जैसे साइन इनवर्स हाफ लिखा 1 मिनट। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, दिस इज एन एंगल, लिखो दिस इज एन एंगल, दिस इज एन एंगल। ठीक है ना, साइन ऑफ विच इज इक्वल टू हाफ, साइन ऑफ विच इज इक्वल टू हाफ, ऐसे बताया था। बट इतना बोलना सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इतना बोला तो ये मेरा फंक्शन नहीं बनेगा। द रीजन इज, जैसे मैंने लिखा साइन इन, इसमें ये है ना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, अगर मैंने x के हाफ बोला तो देखो साइन, मैंने बोला कि दिस इज एन एंगल साइन ऑफ विच इज इक्वल टू हाफ, तो साइन किस एंगल का साइन की वैल्यू हाफ होती है? देयर आर इनफाइनाइट एंगल्स, देयर आर इनफाइनाइट एंगल, फॉर एग्जांपल π/6, 5π/6 एंड सो ऑन। ठीक है ना, जनरलाइज करना हो मुझे तो n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6। मैंने बोला अगर मैंने इतनी डेफिनेशन यूज की केवल कि दिस इज एन एंगल साइन ऑफ विच इज इक्वल टू हाफ, तो ये जो मेरा y है ना, x की एक वैल्यू के लिए देयर आर इनफाइनाइट y, तो हमें पता है ये तो फिर फंक्शन ही नहीं हुआ। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलती है कि एक x के लिए एक ही y आना चाहिए। ठीक है ना, हाँ सेम y आ सकता, 2x के लिए सेम y आ सकता है, ऑफ कोर्स दैट इज मैनी वन फंक्शन, बट एक x के लिए एक ही y आना चाहिए। बट इधर तो हमारा क्या हो रहा है, देयर आर इनफाइनाइट y, वी आर गेटिंग साइन इनवर्स हाफ। अगर मैंने इतना बोला कि दिस इज एन एंगल साइन ऑफ विच इज इक्वल टू हाफ, देन देयर आर इनफाइनाइट आंसर फॉर दिस, देयर आर इनफाइनाइट। मैंने फिर इसके हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से देखो, तो मैंने अगर हाफ रखा तो वी आर गेटिंग इनफाइनाइट y, बट मुझे इनमें से एक ही चाहिए। तो अब हमने क्या किया, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा और मॉडिफाई किया था, ऐसे एक्सप्लेन किया था मैंने पहले कि दिस इज एन एंगल साइन ऑफ विच इज इक्वल टू हाफ एंड द एंगल शुड लाई बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है, एंड द एंगल शुड लाई बिटवीन -π/2 से π/2। ठीक है ना, अब करेक्ट डेफिनेशन है, क्योंकि -π/2 से π/2 साइन इनवर्स हाफ केवल एक ही एंगल आएगा एंड दैट इज π/6, ये सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ दिस विल बी अ फंक्शन। तो इसलिए हमने क्या बोला कि अब इसे जनरलाइज करना हो मुझे इसकी डेफिनेशन, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स x की, साइन इनवर्स x इज एन एंगल साइन ऑफ विच इज इक्वल टू x एंड द एंगल शुड लाई बिटवीन -π/2 से π/2। क्यों मैं ऐसा आखिरी स्टेटमेंट क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आई हैव टू मेक दिस एज फंक्शन। ठीक है ना, क्लियर है? चलो ये देखा था हमने। फिर उसके बाद हमने तीन कैटेगराइज की थी, दो कैटेगरी में किया था फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट। एक तो लिखा हमने साइन, अच्छा एक चीज और, मैंने यही रेंज क्यों ली, मैं और कोई भी ले सकता हूं, क्या आंसर मिलेगा? यस, बट कन्वेंशन इज दिस। हाँ, इतना होना चाहिए कि सारी वैल्यूज कवर होना चाहिए, साइन इसमें -1 से 1 सारे कवर होना चाहिए, तो इसके अंदर सारे कवर हो जाएंगे। बिकॉज अगर x की वैल्यू, जैसे इधर x आएगा, ये x अगर x नेगेटिव होगा, इफ x इज नेगेटिव देन एंगल विल बी ऑफ, सॉरी पहले x पॉजिटिव के लिए एंगल क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो वो इसमें आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। x अगर नेगेटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, वो सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट भी ले सकते हैं, फोर्थ भी ले सकते हैं, बट बाय कन्वेंशन वी हैव टेकन फोर्थ, देयरफॉर इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट भी आ गया। दिस कंटेन्स फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट विल कवर पॉजिटिव वैल्यूज एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विल कवर नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, दो कैटेगराइज में किया था, एक तो साइन इनवर्स x, कॉस, सॉरी अपना tan इनवर्स x, और एक cosec इनवर्स x। याद रखना ऐसे, ये कैटेगरी थी और एक दूसरी कैटेगरी थी cos इनवर्स x, cot इनवर्स x और एक sec इनवर्स x। ठीक है ना, ये दो कैटेगरी में हमने पहले फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया था, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन हो गए इनका रेंज, इनमें कौन सा आउटपुट होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ, और इसमें इन सब में क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे एक्सप्लेन किया था अपन ने। अच्छा, तो इतना तो याद रखना ही। अब हम आगे देखते हैं और क्या क्या देखा था हमने। लेट मी डब दिस पार्ट। तो जैसे cos इनवर्स x है, तो cos इनवर्स x को क्या बोलूंगा डेफिनेशन वाइज, cos इनवर्स x इज द एंगल
cos of which is equal to x and the angle should lie between 0 to pi. That is important, ठीक है ना, अदरवाइज that will not be a function, but हमें इसको फंक्शन बनाना है तो हमने क्या किया, उसकी रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो एक फिर मैंने एक चीज और बोली थी क्या, कि जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो भी हमारे उधर फंक्शंस थे sin x cos x tan x cot x वगैरह, उनकी जो रेंजेस हैं दैट विल बी नथिंग बट डोमेन फॉर दीज फंक्शंस, ठीक है ना, ठीक है। और रेंज के लिए मैंने क्या बताया, ये तीन कैटेगरी -π/2 से π/2 होगी, और ये वाली जो तीन कैटेगरी थी कौन सी, cos इनवर्स, sec इनवर्स, cot इनवर्स, उनका रेंज 0 to π होगा, ठीक है। ओपन क्लोज आएगा, कहीं एक ना की वैल्यू हटेगी, तो वो एक बार टेबल देख लेते हैं हम, ठीक है ना, एक बार टेबल देख लेते हैं फास्ट। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x और cosec इनवर्स x एंड लास्टली sec इनवर्स x। तो मैंने बोला डोमेन की बात, पहले डोमेन देख लेते हैं। तो डोमेन क्या होगा हमारा इन सब फंक्शन का, जो इनके करस्पॉन्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, ये अगर इनवर्स है तो इनके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन था उसकी रेंजेस इज नथिंग बट डोमेन फॉर दिस। तो sin इनवर्स x, sin x का रेंज क्या होता है, -1 to 1, तो वो इधर डोमेन का काम करेगा, -1 to 1। सिमिलरली cos इनवर्स x का भी यही हो जाएगा। अब tan इनवर्स x का रेंज क्या होता था, पूरा y एक्सिस कवर करता है, दैट इज r, तो इधर हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। सिमिलरली cot इनवर्स का ऑल रियल नंबर। cosec इनवर्स x का उधर हमारा रेंज क्या होता था, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, तो ये हमारा इधर डोमेन का काम करेगा। एंड लास्टली sec इनवर्स x का भी यही हो जाएगा। तो मैंने दोबारा एक बार और क्या बोला, उधर जो हमारे फंक्शंस थे sin x cos x, उनका जो रेंज था दैट विल बी हियर एज डोमेन, ठीक है ना। फिर आते हैं इधर रेंज पे, ठीक है। वैसे भी हमें पता है ना, इनवर्स और एफ इनवर्स और उसके फंक्शन में क्या होता है, डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाते हैं ना। जैसे मैंने कहा एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो उसका इनवर्स जो होगा लेट्स से जी, दैट शुड बी डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए, ठीक है ना। मतलब रेंज इज इक्वल, इसका रेंज उसके डोमेन के बराबर होता है, उसका रेंज इसके डोमेन के बराबर होता है, ऐसा बताया था, ठीक है। इनवर्स जब पढ़ा था, एक्चुअली हमने दो जगह इनवर्स कवर किया हुआ, एक तो स्टार्ट किया था जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स के जस्ट पहले, उसमें तो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पे ही मेन फोकस किया था, और एक जनरलाइज इनवर्स हमने आखिरी में पढ़ा था कंपोजिट फंक्शन के जस्ट पहले, लास्ट में, यहां उसी के आसपास, ठीक है। तो दो जगह हमारा इनवर्स कवर हुआ है। चलो अब आते हैं रेंज पे। तो रेंज मैंने क्या बोला, जो तीन कैटेगरी फंक्शन थी, साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इनका रेंज तो -π/2 से π/2, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट विल टेक केयर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विल टेक केयर ऑफ नेगेटिव वैल्यूज। तो साइन इनवर्स का रेंज कितना हो गया, -π/2 से π/2। अब कोई बोलेगा कि सर अभी आपने बोला कि जो जैसे sin x का जो उधर हमारा रेंज था वो इधर डोमेन का काम करता है, तो उधर का जो डोमेन है वो इधर रेंज काम करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज हमको इन्वर्टेबल है ना फंक्शन, इनवर्स इन्वर्टेबल बनाना है ना हमें, तो हमने sin इनवर्स x को मतलब इनवर्स लिखा है, तो इसको हमने रिस्ट्रिक्ट किया है इसका रेंज को, फॉर मेकिंग इट एज अ फंक्शन बनाने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, फिर tan इनवर्स x का भी यही हो गया, बट tan इनवर्स में क्या हो जाएगा, -π/2 π/2 पे ओपन आ जाएगा, सो हियर इट विल बी -π/2 ओपन से π/2 ओपन। और हमारा ये cosec इनवर्स x में, इसमें क्या होगा, क्लोज ही रहेगा, बट बीच में से एक वैल्यू हट जाएगी, -π/2 से π/2 क्लोज माइनस कर्ली ब्रैकेट 0। दिस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शन, मैंने ऐसे बोला याद करने को। दूसरा कैटेगरी cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का रेंज है 0 to π। 0 to π में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, अगेन फर्स्ट quadrant will take care of positive values and second will take care of negative values. तो cos inverse x का range is 0 close से pi close. On the same line cot inverse x का क्या हो जाएगा, हमारा ओपन हो जाएगा, 0 ओपन से pi ओपन। एंड लास्टली sec inverse x का क्या हो जाएगा, हमारा 0 क्लोज से pi क्लोज रहेगा, बट एक वैल्यू हट जाएगी बीच से, दैट इज -π/2, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी उधर किया था, अभी एज अ काइंड ऑफ रिवीजन तुम बोल सकते हो चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आज इन्हीं सब के बेसिस पे बेसिक क्वेश्चंस लेने वाले हैं। एक बार हमारा वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम नया पार्ट स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है। हाँ, ऐसा बोल सकते हो तुम कि हमारा इनवर्स 20% पहले कवर हो चुका है, तो वही 20% आज की क्लास में हम देख रहे हैं, ठीक है, और उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस। चलो, इसको लिखना है तो तुम यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है, और नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि पहले लिखा हुआ है। चलो, अब नेक्स्ट चीज जो देखी थी हमने, दैट इज उन कुछ फॉर्मूले थे, सेट ऑफ फॉर्मुलेस थे, ठीक है ना। उसमें पहला था हमारा इस टाइप से, साइन इनवर्स ऑफ -x इज बेसिकली
माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो अगेन वही फर्स्ट कैटेगरी को एक साथ रखो, वो तीन फंक्शन ऐसे ही याद रखना, वो तीन फंक्शन को एक साथ रखा करो क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स के बाद हमारा टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स, बस माइनस बाहर आना है, मतलब बेसिकली जो मैं तीन फंक्शन लिखने वाला हूं दे आर बेसिकली ऑड फंक्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लास्टली कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा। ये तो फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड इज उनमें तीन फंक्शन, उनमें क्या होता था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो इधर लिख लो सेकंड कैटेगरी वाले, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। और फिर इसके बाद आया हमारा कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, दैट विल बी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, एंड लास्टली सेक इनवर्स माइनस एक्स, दैट विल बी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलो, तो ये हो गया हमारा सेकंड कैटेगरी और ये फर्स्ट कैटेगरी, ये मतलब फॉर्मूला वन, ठीक है ना। एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा वो। अच्छा, डोंट कॉल दिस एफ, तो मतलब ये जो है हमारे फंक्शन है कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, दे आर नॉट इवन फंक्शन, ठीक है ना। जनरली आदत होती है बच्चों को कॉस एक्स को सोच के कि कॉस एक्स जल्दी कॉस एक्स इवन होता है, तो जल्दी जल्दी में कॉस इनवर्स एक्स को इवन फंक्शन बोल देते। नहीं, ये दोनों एक दूसरे के वो नहीं है ना। कॉस एक्स इवन की डेफिनेशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, बट बराबर है क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स तो ये हो गया कॉस इनवर्स माइनस एक्स, क्या ये माइनस क्या कॉस इनवर्स एक्स के बराबर है, नहीं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है ना। तो दीज आर नॉट इवन फंक्शंस, दीज आर ऑड, जो पहले तीन लिखे मैंने, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कि अगर जो छह के छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनवर्स, उनमें अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो एंगल विल बी अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई भी हो छह में से, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan, cot, cosec, sec इनवर्स, कोई भी छह फंक्शन हो, इफ x इज पॉजिटिव, इफ आर्गुमेंट इज पॉजिटिव, देन दैट एंगल विल बी अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। एकदम दिमाग में छाप लेना इसको, ठीक है ना, बहुत जगह यूज होने वाला है ये फैक्ट, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि बहुत जगह यूज होने वाला है क्या, कि इन छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर आर्गुमेंट पॉजिटिव है, दैट विल बी अ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, पक्का। हाँ, नेगेटिव होगा आर्गुमेंट तो फिर क्या होगा, जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शन है उसमें क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फोर्थ, और अगर जो सेकंड कैटेगरी ऑफ फंक्शन है कॉस इनवर्स, कॉट और सेक इनवर्स, उनमें क्या होगा, अगर एक्स नेगेटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस स्टेटमेंट को एकदम टिप्स पे रखना, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, इफ एक्स इज नेगेटिव, इफ एक्स इज पॉजिटिव, ऑल 6 will lie in first quadrant. If x is negative तो कैटेगरी 1 lies in fourth quadrant, कैटेगरी 2 lies in second quadrant, ठीक है ना। चलो, उसके बाद फिर हमने देखा नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फॉर्मूला है, ये भी बहुत, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, ये आइडेंटिटी नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है ना। मैंने बोला आर दीज टू आइडेंटिकल फंक्शन, तो आंसर मिलेगा नहीं, हाँ ये इसके बराबर है, बट फॉर गिवन डोमेन, मतलब वेयर एवर डिफाइन ऐसे बोल सकते हैं, बिकॉज एक्स हमें केवल इसमें -1 to 1 ही रख सकते हैं ना, ठीक है ना। फॉर -1 to 1 दीज टू आर एग्जैक्टली सेम, और तो हम इन दोनों को फंक्शन को आइडेंटिकल तो नहीं बोलेंगे, बट दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स ऐसे लिख लो, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू -1 to 1 ओनली, ठीक है। इसको तो हमने रिसेंटली अभी डिफरेंशिएशन चैप्टर में प्रूफ भी किया था, क्या लिखा था, इसको fx इसको gx, फिर fx इज इक्वल टू gx प्रूफ करना है, तो मैंने क्या बोला था, इसके इक्विवेलेंट हम क्या प्रूफ कर लें, उन दोनों का डेरिवेटिव बराबर है, एंड किसी एक x के लिए वो दोनों वैल्यू बराबर है, तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, इसका डेरिवेटिव 0 दिख ही रहा है कांस्टेंट फंक्शन का, तो डेरिवेटिव दोनों का बराबर है LHS और RHS का, प्लस x इज इक्वल टू कोई भी एक वैल्यू ले लो, लेट्स से 0 ले ली मैंने, तो RHS क्या आएगा, sin इनवर्स 0 0, cos इनवर्स 0 इज पाई बाय 2, तो इधर पाई बाय 2 आया, इधर पाई बाय 2 लिखा ही है, तो हेंस प्रूफ ऐसे किया था हमने रिसेंटली डिफरेंशिएशन चैप्टर में। इसी के विद एक और क्या है हमारा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2, दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, बिकॉज tan इनवर्स और cot इनवर्स x का डोमेन R होता है, बिकॉज उधर tan x और cot x का रेंज R होता है। तो हाँ, अब मैं इनको बोल सकता हूं, दिस इज एन आइडेंटिकल फंक्शन, मतलब y is equal to tan inverse x plus cot inverse x and y is equal to pi by 2, these two are identical, ऊपर वाले में नहीं बोल सकता आइडेंटिकल, ठीक है ना। सिमिलरली cosec inverse x plus sec inverse x, this is again pi by 2 for all x belongings to, again इसके डोमेन -∞ to -1 union 1 to infinity, ठीक है। अगेन दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी फंक्शन, ये और ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। आइडेंटिकल के लिए क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, इसका ग्राफ तो इसी रेंज के अंदर आएगा, ठीक है, वो पाई बाय 2 होगा, बट फॉर दिस ओनली ना,
बट y इज इक्वल टू पाई बाय 2 ये तो कांस्टेंट फंक्शन, इट इज डिफाइंड एवरीवेयर। तो इन तीनों में बीच वाला जो लिखा है ना मैंने, दैट इज आइडेंटिकल। मतलब LHS, अगर मैंने बोला इसको F1 बोला, इसको G1 बोला, तो F1 एंड G1 आर आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है, तो ये एक सेकंड कैटेगरी ऑफ फॉर्मूले हो गए। थर्ड कैटेगरी थे रेसिप्रोकल वाले, ठीक है ना, बस उतना था। और उसके बाद फिर अपन नया अभी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो वो कैटेगरी और लिख लेते हैं। उसमें भी मैंने सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया था कॉट इनवर्स वाले को। क्या था देखो एक बार, थर्ड कैटेगरी ऑफ फॉर्मूले क्या लिखा था, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 by x। ऑफ कोर्स x शुड बिलोंग्स टू -1 to 1 ओनली, दैट देन ओनली बोथ आर डिफाइंड ना, बोथ क्वांटिटीज आर डिफाइंड। ठीक है, और -0 कर देंगे। ठीक है ना, माइनस कर्ली ब्रैकेट 0, बिकॉज 0 पे ये डिफाइन नहीं हो पाएगा फिर। क्लियर है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, साइन इनवर्स 1 by x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, बट इधर मेरा डोमेन उल्टा हो जाता, बिकॉज इसके हिसाब से देखो चाहे इसके हिसाब से, किसी के भी हिसाब से, तो इसके हिसाब से मैं डोमेन क्या लिखता है इधर, x बिलोंग्स टू, दिस इज x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। बोथ आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है ना, ठीक है ना, दोनों एग्जैक्टली सेम लिखा है। अच्छा ये हो गया इसमें फर्स्ट। सेकंड कॉस इनवर्स पे आते हैं, तो सेम लाइक कॉस इनवर्स x क्या होगा, सेक इनवर्स 1 by x। ठीक है ना, अब चाहे x पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, दोनों केस में कोई दिक्कत नहीं, सेम फॉर्मूला यूज होगा। सिंपली हम क्या करेंगे, साइन से कोसेक में जाना जरूरत पड़ेगी ना, बहुत सी जगह तुम्हारा सेकंड कोसेक इनवर्स दिया होगा समथिंग, बट क्या होगा कि हमें डील करना साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स में ज्यादा कंफर्टेबल होता है। ठीक है ना, बिकॉज जो भी हम फॉर्मूले आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, एडिशन के, जैसे साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b वगैरह, वो भी काफी जो फॉर्मूले हैं दे आर मोस्टली ऑफ साइन एंड कॉस एंड टेन, ये तीन के लिए। तो बचे हुए तीन को क्या करेंगे हम, इसकी मदद से लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आ गया, इसमें फिर मैं क्या लिखूंगा, वही x बिलोंग्स टू ऊपर वाला, जैसे ये वाला इधर बिलोंग्स टू। ठीक है ना, और सिमिलरली इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, जैसे cos इनवर्स 1 by x दिस इज इक्वल टू sec इनवर्स x। ऑफ कोर्स अगेन ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम लिखे हैं। ठीक है ना, अब आते थर्ड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड बता रहा हूं बहुत कंफ्यूज होता है बच्चों को। ठीक है ना, इवन टीचर्स गेटिंग कंफ्यूजन, तो फिर हमें लॉजिकली से याद रखना है। ठीक है ना, एक तरीका तो क्या रट गए, और एक अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है ना, उधर भी मैंने स्ट्रेस दिया था इसको, और उधर भी मैंने थोड़ा समझाया था इसको। ठीक है ना, क्या था हमारा, जैसे मैंने लिखा tan इनवर्स 1 by x दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स x, या उल्टा लिख लो, बट दिस इज ट्रू ओनली फॉर x पॉजिटिव, इफ x ग्रेटर देन 0। अगर x नेगेटिव होगा तो ये जो चीज है वो मेरी क्या आएगी, माइनस पाई माइनस cot इनवर्स x, दिस इज फॉर x नेगेटिव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें ऐसी कंडीशन कोई नहीं आई थी पॉजिटिव नेगेटिव वाली, इसमें आई। अच्छा आई क्यों, ये भी समझ लेते हैं एक बार। आई इसलिए बिकॉज देखो जो इधर लिखा है ना, ये साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये दोनों ग्रुप 1 के फंक्शन है, मतलब कैटेगरी 1 के। ठीक है ना, कॉस और सेक ये भी दोनों कैटेगरी 1 के हैं, बट इधर क्या हो रहा है ना, टेन और कॉट, एक टेन तो कैटेगरी 1 का है, कॉट जो है वो कैटेगरी 2 का है, इसलिए थोड़ा दिक्कत आया। दिक्कत इसलिए आया है क्योंकि इसमें तो क्या होता, इसमें क्या होता है कि टेन इनवर्स, इन दोनों में तो क्या होता है, एलएचएस और आरएचएस दोनों का जो रेंज होता है दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है दोनों का, एलएचएस और आरएचएस का, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड होता है एलएचएस और आरएचएस का, बट इसमें अलग है। पॉजिटिव एक्स के लिए तो ठीक है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोई दिक्कत नहीं हुई। नेगेटिव एक्स के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि नेगेटिव एक्स के लिए यू कैन सी कि जो tan इनवर्स 1 by x है दैट विल बी ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड cot इनवर्स x फॉर x नेगेटिव दिस विल बी ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। कैसे बराबर होगा, इसलिए थोड़ा एडजस्टमेंट लगाइए, माइनस बाई माइनस cot इनवर्स x। ठीक है, क्लियर है। पहली बात क्यों अलग बन रहा है वो एक्सप्लेनेशन दिया मैंने। अच्छा अब ये देखें कि अगर मान लो तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए कि इधर क्या था मतलब माइनस पाई, जैसे इसके इन दोनों के कॉम्बिनेशन मैंने देखा कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे मैंने माइनस पाई माइनस cot इनवर्स x, और क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक बनेगा माइनस पाई, ध्यान से सुनना इसको, इससे भी सीखोगे कुछ, cot इनवर्स x, एक बना पाई माइनस cot इनवर्स x, और एक फाइनली पाई प्लस cot इनवर्स x। तो देखो मैं रिजेक्ट करता हूं, रिजेक्ट करके भी अगर मान लो कंफ्यूजन हो जाए कि माइनस पाई प्लस cot इनवर्स था या प्लस पाई क्या था, ये चार कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। ठीक है ना, पाई और cot इनवर्स x के आरएचएस में। अब इसमें से केवल और केवल पहला कॉम्बिनेशन वर्क करेगा, उसका भी हम लॉजिकली एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ठीक है ना, उसका भी लॉजिकली एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। कैसे, देखो
1 मिनट के लिए मैंने मान लिया चलो इसको एलिमिनेट करना है, सबसे पहले इसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स, अब मुझे पता है एक्स नेगेटिव है, फॉर एक्स नेगेटिव की बात चल रही है, तो कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा, मेरा कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स जो होगा दैट विल बी ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, पाई बाय 2 से ज्यादा, पाई प्लस पाई बाय 2 से ज्यादा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और मुझे पता है टेन इनवर्स जो होता है फंक्शन उसका रेंज होता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, तो क्या पॉसिबल है, नहीं, हेंस दिस इज रिजेक्टेड। सिमिलरली ये वाला देखते हैं, मैंने कहा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, अब हमें पता है एक्स नेगेटिव है तो कॉट इनवर्स एक्स का रेंज क्या है, सॉरी कॉट इनवर्स एक्स नेगेटिव है तो कॉट इनवर्स एक्स कहां आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होगा, एक एक्यूट एंगल होगा, पाई माइनस लेट से मैंने लिखा इसको 3 पाई बाय 4, तो क्या आएगा पाई बाय 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा, ये ध्यान से सुनना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा, बट tan इनवर्स 1 बाय x क्या है, अगर x नेगेटिव है तो दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल, तो फोर्थ और फर्स्ट बराबर थोड़ी होंगे, हेंस दिस इज रिजेक्टेड। सिमिलरली उसके ऊपर वाला रिजेक्ट करते हैं। अब देखना x अगर नेगेटिव होगा तो cot इनवर्स cos इनवर्स x क्या होगा, दिस विल बी अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, लेट्स से 3 पाई बाय 4 लिया मैंने, ठीक है, तो 3 पाई बाय 4, एक मिनट रुको, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स है, हाँ तो ये करेक्ट है एक्चुअली, देखो अब तो मिस्टेकनली लिख लिया था ऊपर माइनस पाई, ये देखो अब यही होता है ना कि अब करेक्ट पता चला, ये करेक्ट है एक्चुअली, ऊपर वाला गलत हो गया, ठीक है ना, दिस इज करेक्ट। अब वो डेफिनेशन से लॉजिकली से देखा मैंने बोला था टीचर्स लोग भी जल्दी जल्दी कंफ्यूज कर गलती लिख सकते हैं, ठीक है, तो वही हुआ अभी, तो अब देखो हमने लॉजिकली सही कर दिया इसको, लॉजिकली अभी हम गए तो हमने लॉजिकली करेक्ट देखा, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि लॉजिकली कितना काम आ रहा है। तो देखो कॉट इनवर्स एक्स क्या बोला मैंने, कॉट इनवर्स एक्स मेरा एक्स नेगेटिव है तो कॉट इनवर्स एक्स सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, लेट्स से 3 पाई बाय 4 और ये माइनस पाई, तो टोटल कितना है माइनस पाई बाय 4 और tan इनवर्स माइनस पाई बाय 4 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और tan इनवर्स 1 बाय x फॉर x नेगेटिव क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो मैच कर रहा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला कैसे रिजेक्ट हो गया, देखो x अगर नेगेटिव है तो कॉट इनवर्स x क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, तो लेट्स से 3 पाई बाय 4 ही मान लिया मैंने, तो माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 4 कहां पहुंच जाएगा, ये माइनस ऑफ मतलब कहने का मतलब ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, तो और वो भी नेगेटिव एंगल, बट इसका रेंज जो होता है tan इनवर्स x 1 बाय x का रेंज दैट इज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, हेंस दिस विल आल्सो नॉट मैच, तो आंसर इज दिस ओनली माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x। वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, बहुत लोग गलती करते हैं इसमें, ठीक है, तो कीप दिस इन माइंड। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है, चलो अब आते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है ना, बेस्ड ऑन दीज फॉर्मुलेस, ठीक है ना, एंड चलो एक बार ग्राफ और थोड़ा फास्ट क्विक रिव्यू कर लेते हैं, एक बार फास्ट, बिल्कुल 2 मिनट में फास्ट रिव्यू। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, वैसे देखो चलो एक ग्राफ में बना के बता रहा हूं कैसे बनाते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं। तो देखो हमें पता है कि फंक्शन एंड इट्स इनवर्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, सॉरी आर मिरर इमेज अबाउट y इज इक्वल टू x, तो मैंने पहले तो y इज इक्वल टू x लाइन खींची, लेट्स से दिस इज y इज इक्वल टू x लाइन, ठीक है, अब मैंने बोला दिस इज y इज इक्वल टू x, अब sin x का कीपिंग इन माइंड कि मुझे sin इनवर्स x बनाना है और sin x पता है, तो पहले sin x को बना लेते हैं, ठीक है ना, उसका मिरर इमेज ले लेंगे y इज इक्वल टू x के अबाउट, तो मुझे मैंने sin x का बना लिया, लेट्स से दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x एंड हियर इट विल बी नेगेटिव, ऐसे बताएं, दिस इज व्हाट ग्राफ ऑफ sin x। अच्छा अब मैंने बोला अब हम बना रहे हैं cos इनवर्स x का, सॉरी sin इनवर्स x का, सो दिस पहले इसको मार्क कर लेते हैं, दिस इज चलो मुझे केवल पाई बाय 2 से एक मिनट, हाँ ठीक है, तो दिस इज पाई कॉमा 0 एंड दिस इज पाई बाय 2 कॉमा 0, ठीक है। चलो अब मैंने बोला इसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा, हमें पता है कि अगर fx पे अल्फा कॉमा बीटा लाई करता है तो उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट को इनवर्स पे क्या बोलते हैं, बीटा कॉमा अल्फा, तो पाई बाय 2 कॉमा 0 का क्या होगा, देखो ये देखो ऐसे आएगा, क्योंकि ये y इज इक्वल टू x लाइन है ना, तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये होगा, ठीक है, क्लियर है, एक मिनट, हाँ ठीक है। और फिर मैंने बोला चलो तो ग्राफ मेरा विल लुक समथिंग लाइक, देखना, अच्छा अब मैंने बोला ये वाले पॉइंट का करस्पॉन्डिंग पॉइंट देखना ध्यान से, एक मिनट, ये मेरा हो गया, ये पाई बाय 2 है ना, ये 1 है, हाँ अब मेरा ग्राफ विल बी ऐसा, एक मिनट थोड़ा सा,
1 मेरा इधर लाई करेगा, ठीक है। सो ये मेरा हो गया, दिस इज π/2। तो ये जो ब्लैक वाला मैंने बनाया, दिस इज व्हाट, मिरर इमेज ऑफ दिस। अरे यार ये गलत बन गया ना, वेट अ मिनट, वही मेरे को लगा, 1 मिनट। ये मेरा हो गया ग्राफ, मैंने 0 से π/2 के लिए बना रहा हूं। तो ये हो गया मेरा, ये देखो, अब सुनना ध्यान से सुनो एक बार और। तो देखो ये मेरा एक पॉइंट है, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट इनवर्स पे ये है, ठीक है। एक मिनट, π/2, 0, ठीक है। तो दिख रहा है ब्लैक वाला जो मैंने बनाया, दैट इज व्हाट, इनवर्स। तो इसी तरीके से हम और फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करके बोल सकता हूं कि इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो फाइनली हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा बना, लाइक दिस, ठीक है। दैट इज फ्रॉम -1 से +1, और ये π/2 और ये -π/2, ठीक है। और नहीं तो तुम और कैसे बना सकते हो कि मान लो तुम्हें इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना कि the inverse ended function is mirror image about y is equal to x, तो तुम जनरल पॉइंट्स प्लॉट करो, कुछ 1-2 पॉइंट्स, क्योंकि हमें साइन इनवर्स x में जैसे स्टैंडर्ड जो एंगल्स हैं उनको तो प्लॉट कर ही सकते हैं, जैसे 1/√x की जगह 1/√2 रखा, और 1/2 रखा, √3/2 रखा, 1 रखा। तो इन चारों वैल्यूज को ज्वाइन करोगे तो यू गेट दिस का। बट मैंने इसलिए इसको ऐसे बताया सो दैट एक बार हमारी वाली प्रॉपर्टी भी यूज हो गई कि फंक्शन एंड इट इनवर्स आर मिरर इमेज अबाउट y is equal to x लाइन, ठीक है ना। So that you can verify on your own, ठीक है ना। जितने भी हमने पढ़े 6 के 6, they all are symmetrical about y is equal to x about their inverse function, ठीक है ना। That is जैसे cos inverse x cos x के about symmetrical होगा, ठीक है ना, about y is equal to x and so on, ठीक है। उसके बाद cos inverse x का ग्राफ फास्ट, तो हमारा ग्राफ होता है ये। अच्छा एक चीज और, चलो अब हमने डिफरेंशिएशन ही पढ़ लिया ना, तो एक आध 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं, कुछ तो नया हो। तो मैंने बोला ये चलो ऐसे था भी साइन इनवर्स x का, ठीक है। ये cos इनवर्स x का, और लेट्स से tan इनवर्स x का और बना लेते हैं। तो ये हो गया tan इनवर्स x का, और लेट्स से cot इनवर्स x का बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा cot इनवर्स x का, ठीक है। चलो सेक का बना ही लेते हैं। सेक इनवर्स x में कैसे बताया था, चलो एक बार वो और देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट था। सेक इनवर्स x में क्या बताया था कि सबसे पहले तो इसका रेंज जो होगा वो 0 to π होगा, तो इसी के अंदर आएगा, इन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर ग्राफ आएगा। प्लस उसका डोमेन में -1 to 1 नहीं आता, तो इसका मतलब लेट्स से अगर ये x इज इक्वल टू -1 है, दिस इज x इज इक्वल टू +1, दिस इज -1, दिस इज +1, ठीक है ना। और ये मेरा x एक्सिस है, ठीक है ना, और ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है। तो मैंने बताया, कैसे बताया याद करने को, कैसे बोला था कि इधर मेरा ग्राफ नहीं आएगा, जिधर मैंने अभी अपना पाम रखा है, ठीक है ना, इधर ग्राफ नहीं आएगा बिकॉज -1 to 1 उसका डोमेन ही नहीं होता। प्लस फिर मैंने क्या बोला था, कैसे याद रखेंगे, y इज इक्वल टू π/2 इज अ एसिम्प्टोट का काम करेगा। तो दिस इज माय पाई, दिस इज माय एसिम्प्टोट, y इज इक्वल टू π/2। फिर मैंने ग्राफ हमने कुछ ऐसा देखा था, ठीक है, क्लियर है। फिर लास्टली cosec इनवर्स x का, तो अगेन -π/2 से π/2 इसका रेंज होगा, -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं आएगा, और दिस इज y इज इक्वल टू 0, दिस इज -π/2 एंड दिस इज +π/2, और ये हो गया हमारा ग्राफ ऐसे, ठीक है ना। तो एकदम टेस्ट होना चाहिए, तो ना मतलब बोलते से एकदम बनाने आना चाहिए ग्राफ, ठीक है। चलो, तो अब मैंने बताया कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज क्या बता रहा हूं मैं, जैसे एक बार डेरिवेटिव देख लिया तो हम देख लेते हैं कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है नेगेटिव है अकॉर्डिंग हमें, क्योंकि डेरिवेटिव भी पता है 6 के 6 फंक्शंस के। तो देखो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव याद है। अब देखना कुछ चीजें बता रहा हूं मैं रिलेटेड टू डेरिवेटिव, जो हमने उस टाइम नहीं डिस्कस की थी। द रीजन इज उस टाइम हमने इन 6 फंक्शंस के डिफरेंशिएशन नहीं देखे थे। नाउ हमने सीख लिए, तो एक बार इनको रिलेट कर लेते हैं, ग्राफ को उससे थोड़ा इंटर रिलेट करते हैं। तो देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, अब इसका पता है y डैश कितना होता है, 1/√1 - x², ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि रूट ऑफ एनीथिंग पॉजिटिव होता है, ऑफ कोर्स डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो रूट ऑफ एनीथिंग इज पॉजिटिव, इसका मतलब dy/dx पॉजिटिव है, तो ये है सॉरी ग्राफ। तो मेरा दिख रहा है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, हर पॉइंट पे यू कैन सी फंक्शन इज इंक्रीजिंग, क्योंकि फॉर ऑल x इट इज पॉजिटिव, ठीक है ना, और 1 है क्योंकि dy/dx पॉजिटिव है। ये छोटी सी चीज है। और चीजें हम थोड़ी और क्या देख सकते हैं ग्राफिकली, जैसे x इज इक्वल टू 1 पे तुम देख रहे हो ये y कितना हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, तो इसका मतलब 1 पे ग्राफ का एक्चुअल नेचर क्या होगा, अगर मुझे बहुत और अच्छे से बनाना होगा ग्राफ, तो दिस विल बी अ काइंड ऑफ वर्टिकल लाइन, ऐसे। ये हो गया 1 पे, समझ में आ रहा है क्या। कोई तो बंदा ऐसे बना सकता है,
ठीक है ना। जैसे बहुत से लोग जल्दी जल्दी में कैसे बनाते हैं, चलो मैं बताता हूं। मैंने बोला ऐसे बनाया, बट दिस इज नॉट एक्चुअली, ये वर्टिकल हो जाएगी लाइन, थोड़ी वर्टिकल होगी, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 1 पे इफ यू विल ड्रॉ द टेंजेंट दैट विल बी वर्टिकल, सो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, एग्जैक्ट 1, ठीक है ना। ठीक है, चलो तो उसके बाद cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x में दिख रहा है कि क्या आता है, माइनस आ जाता है बस हमारा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर दिस इज फॉर ऑल x इट इज नेगेटिव, तो फंक्शन तो 1 1 है बट डिक्रीजिंग है। यू कैन सी किसी भी लाइन पे टेंजेंट डालोगे किसी भी पॉइंट पे, लेट्स इधर, तो दैट विल मेक अ ऑब्ट्यूस एंगल विद पॉजिटिव y एक्सिस, x एक्सिस। सिमिलरली इधर डालो, कहीं भी डाल लो, यू कैन सी फंक्शन इज डिक्रीजिंग एंड दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व विल मेक ऑब्ट्यूस एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, दैट इज स्लोप इज नेगेटिव। उसके बाद आते हैं tan इनवर्स x पे, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan dy by dx 1 upon 1 plus x square, so you can see it is a positive quantity for all x, और दिख भी रहा है फंक्शन इंक्रीजिंग, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डालो दैट विल मेक एक्यूट एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बोला और भी चीजें देख सकते हैं, जैसे जीरो पे अगर मुझे एग्जैक्ट नेचर देखना है तो dy by dx की मदद से देख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 पे dy by dx क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा, देखो इसमें भी बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं, वो ऐसा बनाते हैं, जैसे ऐसे, ऐसा नहीं होगा, यहां से वर्टिकली नहीं उठेगा, 45 डिग्री एंगल पे उठेगा। लेट्स से दिस इज y इक्वल टू x लाइन, तो ऐसे उठेगा, सॉरी लेट्स से दिस इज y इक्वल टू x लाइन, ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे उठेगा इसकी मदद से, ठीक है ना, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू x इज टेंजेंट, क्लियर है। सिमिलरली यू कैन सी हियर इसका डेरिवेटिव क्या आता है, cot इनवर्स का -1 upon 1 plus x स्क्वायर, ठीक है। तो x क्या बोलते हैं अपना, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल x, ठीक है। तो दिख भी रहा है फंक्शन इज डिक्रीजिंग, कहीं भी टेंजेंट डालो नेगेटिव ही आने वाला है स्लोप। सेकंड वर्स x, अब सेकंड वर्स x दिख रहा है हमें क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, दो ब्रांचेस है, दीज आर नॉट टू कर्व, दीज आर टू ब्रांचेस ऑफ द सेम कर्व। तो हमें पता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, अभी हमने देखा था उसमें डिफरेंशिएशन में, सेकंड वर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। डोंट फॉरगेट टू पुट मॉड, मॉड नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, दैट यू कैन वेरीफाई ग्राफिकली आल्सो, क्योंकि अगर तुमने मॉड नहीं लगाया तो x नेगेटिव के लिए ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, बट दिख रहा है फॉर x नेगेटिव फंक्शन तो फिर भी इंक्रीज ही कर रहा है। टेंजेंट ड्रॉ करो किसी भी पॉइंट पे, दैट विल मेक एक्यूट एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो यह वेरीफाई हो रहा है हमारा dy by dx, ठीक है ना। सिमिलरली है इधर क्या होता है, बस एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाता है, माइनस मॉड x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यू कैन सी कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग, क्योंकि ये हर एक x के लिए नेगेटिव है dy by dx, ठीक है। और भी चीजें मैंने जैसे बोला कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम नेचर देख सकते हो ग्राफ का, जैसे x इज इक्वल टू 1 पे इफ यू विल सी ऑब्जर्व +1 और -1 पे, तो ये बनाया तो मैंने अभी ऐसे है, बट एक्चुअली इट इज रॉन्ग, देखा जाए रॉन्ग मतलब अगर हम बहुत बारीकी से बनाना चाहें तो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। देखा, मैं बना रहा हूं, अंतर है दोनों ग्राफ में। इस पे लाल वाले पे जो मैंने देखा उधर दिख रहा है कि x इज इक्वल टू -1 पे वर्टिकल टेंजेंट आ रहा है, बट जो मैंने पहले बनाया था उस पे तो मुझे लग रहा है कुछ एक्यूट एंगल है बट नॉट 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह की बारीक बारीक चीजें तुम लोग देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ dy by dx, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ का थोड़ा बहुत डिस्कशन। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन फास्ट करेंगे थोड़ा, बिकॉज उतना दमदार नहीं है क्वेश्चंस, क्योंकि जो अभी पढ़ा है उसके बाद बेसिक ही क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। कुछ अच्छे बनेंगे एक दो, वो अपन भी डिस्कस करेंगे, बट जैसे हम आगे और फॉर्मुलेस पढ़ेंगे तब इंटरेस्ट बढ़ेगा और टफनेस बढ़ेगी। और कीप इन माइंड, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, डिफरेंशिएबिलिटी के बाद दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, और बच्चों का भी बना दूंगा मैं, तुम लोगों का भी फेवरेट बन जाएगा। इतना अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम ये चैप्टर्स, लिए बने रहना, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत लॉजिकल है, मतलब इसलिए इसको आखिरी में पढ़ाया जाता है क्योंकि इसमें फंक्शन का भी यूज हो जाता है, ठीक है ना। इसमें नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसमें मेनली फंक्शंस वगैरह का भी यूज होगा, डिफरेंशिएशन वगैरह का भी यूज होगा, बहुत सी चीजें यूज होंगी। मतलब अभी तक जो भी तुम कैलकुलस में पढ़े हो सब कुछ निचोड़ के इधर काम आ जाएगा। है बहुत छोटे चैप्टर, एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा हमारा ऑलमोस्ट, बट सारी चीजें यूज होंगी, इसलिए बने रहना। चलो अब मैंने लिखा फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल साइन इनवर्स, एक बार जस्ट फास्ट कैलकुलेशन के लिए, साइन इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स 1/√2 क्या होगा, डायरेक्ट तुरंत जवाब देना है, ठीक है ना, तुरंत लिखना है जो भी मैं अभी लिख रहा हूं। बहुत साइन इनवर्स √3/2, अगेन √3/2 इज पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। अब साइन इनवर्स थीटा √3/2 कब होता है, 60 डिग्री पे, सो दिस इज π/3, एंड साइन इनवर्स 1/√2,
Again 1/√2 is a positive point eating, so this will be a first quadrant angle, that is 45 pi/4. तो आंसर दिस एडिशन ऑफ दीज टू. वो चीज जो मैंने बोली थी ना, दोबारा एक बार स्टेटमेंट बताता हूं. x अगर पॉजिटिव होगा तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ना, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, वो सारे एंगल्स क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट होंगे. की बिठा लो इस दिमाग को. और x पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो फर्स्ट कैटेगरी वाला जो फंक्शन है, फर्स्ट कैटेगरी में जो तीन थे उनका आउटपुट क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट. और जो सेकंड कैटेगरी में थे उनका आउटपुट क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट. ये एकदम दिमाग में बिठा लेना अच्छे से. अब मैंने लिखा सेकंड. और चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करो इसको. साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स हाफ इज इक्वल टू π/2. क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, मुझे एक्स निकालना है. तो कैसे करें, तो देखो ऑफकोर्स जो वेरिएबल पार्ट है उसको तो मैं इधर रख रहा हूं, इस वाले पार्ट को उधर लेके जा रहा हूं. ठीक है, तो मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स. अब मेरे को पता है साइन इनवर्स एक्स, सॉरी कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स π/2 होता है. तो π/2 माइनस कॉट इनवर्स हाफ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हाफ. अब क्या करें, अब अगर इधर साइन लिखा होता तो डायरेक्टली बोल देते आर्गुमेंट बराबर है. बट अभी क्या करें, तो tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे. तो अब देखना, ये जो प्रोसीजर बता रहा हूं दिस इज अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड. क्या करो, इसको थीटा मान लो. लेट्स से दिस इज इक्वल टू थीटा. तो इधर से मेरा क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू हाफ. अब हम ट्राइंगल से इसका साइन थीटा निकाल लेते हैं. तो दिस इज थीटा, दिस इज 1, दिस इज 2, तो दिस इज √5. अच्छा अब सुनना, अब एक अगर इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. मैंने लिखा साइन थीटा क्या लिखोगे, अगर मान लो 1 मिनट के लिए भूल गए, हमने इतना कुछ किया. सुनना, ध्यान से सुनना 1 मिनट, फॉरगेट अबाउट दीज 2 स्टेप्स. 1 मिनट के लिए मैंने बोला इतना पार्ट नीचे जो मैं ग्राफ अभी जो बना रहा लाइन के नीचे वाला, तो मैं बोला साइन थीटा हाफ है, व्हाट सॉरी tan थीटा अगर हाफ है तो व्हाट यू कैन कमेंट अबाउट साइन थीटा, व्हाट यू कैन कमेंट अबाउट साइन थीटा. तो क्या मिलेगा आंसर, मैंने बोला tan थीटा अगर हाफ है तो साइन थीटा क्या होगा. देखो इधर जो हम ट्राइंगल से निकालते हैं बेसिकली वो मैग्नीट्यूड देता है. तो साइन थीटा क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा विल बी प्लस माइनस 1/√5, प्लस माइनस 1/√5. क्लियर है. बट अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे. अब मुझे पता है कि tan इनवर्स हाफ अगर थीटा है तो tan इनवर्स हाफ, अब देखो जो चीज मैं बार बार बोलते आ रहा हूं कि आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है तो दिस लिख लेना, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, साइन कॉस कॉट tan, देयरफॉर आई विल रिजेक्ट नेगेटिव वाला. तो आंसर इज 1/√5. समझ में आया कैसे रिजेक्ट किया, विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्ट कि tan इनवर्स हाफ जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा. तो अब क्या आ गया मेरा, देखो अब इधर देखना एक और चीज यूज होगी, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब इधर से मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5, साइन इनवर्स 1/√5. अब मैंने बोला क्या मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं डायरेक्टली, कहना से x इज इक्वल टू 1/√5. तो देखो इन जनरल तो हम नहीं कमेंट कर सकते कोई भी फंक्शन में. जैसे मैंने लिखा, देखना था ध्यान से, मैंने लिखा जैसे f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू b इज रॉन्ग स्टेटमेंट. अगर f फंक्शन का वैल्यू a पे और b पे बराबर हो रहा है, जिसका मतलब ये नहीं कि a और b बराबर है, ठीक है ना. बट इधर मैं बोल सकता हूं, द रीजन इज साइन इनवर्स x जो होता है वो 1 1 फंक्शन होता है, 1 1 होता है तो एक x के लिए एक ही y आएगा, ठीक है ना. बट इधर क्या है, जैसे दिस कैन बी ट्रू फॉर मैनी वन फंक्शन ना, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी. बट ये हमें पता है कि साइन इनवर्स जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नॉट ओनली साइन इनवर्स, वो सारे क्या है हमारे इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल मतलब 1 1 है. तो 1 1 है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आई कैन कंपेयर द आर्ग्यूमेंट. जैसे मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 1/√5. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा सिंपल सा, साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री. तो आई कैन नॉट, इफ दिस देन, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, देन x इज इक्वल टू 60 डिग्री इज रॉन्ग स्टेटमेंट. उधर नहीं चलेगा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा उधर, क्योंकि साइन x वगैरह वो सब तो मनी वन फंक्शंस होते हैं ना, तो उधर हमारा ये चीज नहीं चलेगी. बिकॉज x कैन बी 60 डिग्री और फिर इसके और भी एंगल्स आएंगे 60 डिग्री, फिर 2π/3 एंड सो ऑन, 2π प्लस π/3. बट इधर चलेगा बिकॉज इनवर्स सारे हमारे 1 1 फंक्शन है. क्लियर है. तो डायरेक्टली आई कैन से x इज इक्वल टू 1/√5. छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जो भी हम आगे चल के आगे की क्लास में बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें ये सब छोटी छोटी चीजें बारीकी बहुत बार यूज होंगी, ठीक है ना. इसलिए अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना है, ठीक है बच्चों. चलो अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक बार और बोर हो गए सुन के. अगर x आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, अगर आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है
तो कैटेगरी 1 वाले का आउटपुट फोर्थ क्वाड्रेंट और कैटेगरी 2 वाले का आउटपुट सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सिंपल। चलो लिखो, मैंने लिखा tan ऑफ cos इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स -1/√3 क्या होगा? सिंपल है, क्योंकि ये जो अंदर की जो एक्स की वैल्यूज रखी दे आर नोन एंगल्स एक्चुअली, इसलिए इजी है। बट वैसे भी इजी होगा, वैसे हम ऐसे भी एंगल लूंगा अभी मैं आगे, जब ये स्टैंडर्ड नहीं होगा, लेट्स से cos इनवर्स 1/3 वगैरह, ठीक है ना, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा वो भी हम देखेंगे। बट फॉर टाइम ही अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व किया। तो cos इनवर्स हाफ इज 60 डिग्री प्लस, अब tan इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस tan इनवर्स थीटा, तो इसको मैंने ऐसे लिया माइनस tan इनवर्स 1/√3। तो tan इनवर्स 1/√3 क्या होगा? π/6 मतलब 30 डिग्री। तो 60 minus 30 is 30, tan 60 is 1/√3। सिंपल, ठीक है। और क्वेश्चन देखें, फिर मैंने लिखा, हाँ चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और, पहले का tan ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू, मेरा ऑप्शन है √1 - x²/x, x अपॉन √1 + x², √1 + x²/x एंड x टाइम्स √1 - x²। ये चार ऑप्शंस हैं, कौन सा होगा? चलो करो इसको पॉज करके। अब मैं इसको बताता हूं। अब मैंने बोला वही, जैसे अभी अब मैंने बोला था कि जब भी इस टाइप की कोई चीज दी हो तो उसको हम थीटा मान लेंगे, ठीक है ना। तो मैंने लिखा लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो इधर से मेरा x इज इक्वल टू क्या आ गया? cos थीटा। अब अगेन मुझे क्या निकालना है? फिर इसमें मेरे को निकालना क्या है? अगर मैंने cos इनवर्स x को थीटा बोला है तो मुझे निकालना है tan थीटा। तो cos थीटा पता है, tan थीटा, तो अगेन आई विल कम टू द ट्राइंगल। अब देखना ट्राइंगल के लिए, अब देखना इसमें भी ट्राइंगल से मैग्नीट्यूड जज करेंगे, फिर लॉजिकली से बोलेंगे प्लस होगा माइनस होगा। ध्यान से सुनना, अगेन इंपॉर्टेंट, छोटी सी चीज है बट इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला x इज इक्वल टू cos थीटा, तो लेट्स, हमने ट्राइंगल बनाया, इफ दिस इज cos थीटा देन दिस इज x, दिस इज 1, x इज इक्वल टू cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सुनना, तो मेरा ये क्या आया? √1 - x²। क्लियर है। अब मैंने बोला tan थीटा क्या होगा? अगर अगेन अब मैंने मान लिया कि ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जो मैंने ऊपर बनाई, अभी ये इंफॉर्मेशन नहीं दी। अगर सिंपल मैंने तुम्हें ऐसे बोला कि इफ x इज इक्वल टू cos थीटा देन tan थीटा इज व्हाट, तो यू शुड राइट व्हाट? प्लस माइनस √1 - x²/x। दिस शुड बी योर आंसर। सिंपल ट्राइंगल से प्लस माइनस, क्योंकि ट्राइंगल क्या देता है? मैग्नीट्यूड देता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। बट अब मुझे देखना है प्लस होगा या माइनस होगा, वो मैं अब लॉजिकली सोचूंगा। लॉजिकली कैसे? अब देखना, मैंने बोला अगर x पॉजिटिव होगा, सुनना ध्यान से सुनना, x अगर पॉजिटिव होगा तो cos इनवर्स x क्या होगा? किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा? मैंने बोला इसमें देखो, अब हम लॉजिकली एलिमिनेट कर रहे हैं इसमें से। मैंने कहा इफ x इज पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव होगा तो cos इनवर्स x क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। और tan ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल क्या होगा? पॉजिटिव चीज आएगी, ठीक है ना। तो x पॉजिटिव के लिए ये चीज पॉजिटिव आ रही है। क्लियर है। अब मैंने x नेगेटिव के लिए आते बात करते हैं। तो x अगर नेगेटिव होगा तो cos इनवर्स नेगेटिव किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा? सेकंड क्वाड्रेंट का। और tan ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव। तो अल्टीमेटली मुझे इसमें क्या लॉजिक मिला कि x अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट जो मेरा आ रहा है y इज पॉजिटिव। इफ x इज नेगेटिव देन y इज नेगेटिव। अब वो चीज हम इधर देख लेते हैं। अब देखो न्यूमरेटर में तो √1 - x को लिखा है, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, रूट ऑफ एनीथिंग इज पॉजिटिव। तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव किससे डिसाइड होगा? x से। तो मैंने बोला एक मिनट के लिए प्लस माइनस भूल गए, x अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट क्या आ रहा है? पॉजिटिव। x अगर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव, तो मैं क्या लूंगा? ये मेरा आंसर ले लूंगा। क्लियर हुआ? कैसे एलिमिनेट किया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नहीं आया तो एक बार रिमाइंड करो, दोबारा सुनो इसको, ठीक है। क्योंकि कीपिंग दैट इन माइंड कि ट्राइंगल केवल और केवल हमें मैग्नीट्यूड देता है, नॉट द एग्जैक्ट विद साइन, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट इज सिंपल सा है, ये भी एक जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसी के बेसिस पे, प्लस cos इनवर्स x sin इनवर्स x प्लस, चलो sin इनवर्स y लिख लो इसको, sin इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3, देन फाइंड cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। बोर्ड लेवल में बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होगा? अगेन साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को रिलेट करने वाला कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज π/2। तो इसको मैंने क्या लिखा? π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और इसको लिखा π/2 माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3।
ये दोनों कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स वाई उसको उधर देखेगा कॉस को, तो ये हो गया पाई माइनस 2π/3 इज इक्वल टू यही चीज, दैट इज π/3। ठीक है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ दैट फॉर्मूला, कॉपी कर लो इसको। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखना ये इंटरेस्टिंग है, देखना ध्यान से सुनना, इसको अपन अलग अलग मेथड से देखेंगे। इफ x इज नेगेटिव देन वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। अब करो इसको, अगेन दिस इज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने उधर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया था तुम लोगों को जब ये वाला फॉर्मूला बताया था, tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x के बराबर होता है फॉर पॉजिटिव x एंड सो ऑन फॉर नेगेटिव। तो उस चीज का एप्लीकेशन देख रहे हैं, उसी के एप्लीकेशन के बेस पे ये क्वेश्चन है। तो क्या होगा हमारा आंसर, जस्ट पॉज करके एक बार निकालो। तो देखो, एक तो क्या है कि अगर तुम्हें फॉर्मूला डाटा हुआ है तो अच्छी बात है, फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे होगा, देखो इसको तो मैंने ऐसे रहने दिया tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x, ठीक है। अब tan इनवर्स 1/x क्या होता था, क्या होता था tan इनवर्स 1/x फॉर x नेगेटिव, cot इनवर्स के टर्म्स में क्या होता था, माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x, माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x। क्लियर है। अब tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2, तो π/2 माइनस पाई, अगेन दैट इज माइनस π/2। ठीक है, क्लियर। ये शायद उधर भी डिस्कस हुआ होगा, हमने जब स्टार्टिंग में फंक्शन में पढ़ा था इनवर्स, बट ठीक है रिवीजन हो जाएगा। मैंने बोला चलो ठीक है, ये तो इजी हो गया अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पता है। कौन सा, ये वाला। बट मैंने बोला बच्चों को जल्दी जल्दी कंफ्यूजन होता है, इसको अवॉइड करें करने के लिए और कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, x अगर नेगेटिव है तो माइनस ऑफ x क्या होगा, पॉजिटिव। x अगर नेगेटिव है तो माइनस ऑफ x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब मैं इस tan इनवर्स x को कैसे लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ माइनस x। अब इस tan इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज पॉजिटिव, सिमिलरली आई विल चेंज इट हियर आल्सो, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ माइनस 1/x। क्लियर है। अब मैंने बोला दोनों tan का आर्गुमेंट अब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए तो सिंपल होता है, सिंपली आर्गुमेंट को रेसिप्रोकल कर दो tan और cot में इंटरचेंज करने के लिए। तो क्या किया, पहले तो माइनस कॉमन लिया, तो ये हो गया tan इनवर्स माइनस x प्लस tan इनवर्स माइनस 1/x। ठीक है। अब मैंने बोला tan इनवर्स का जो आर्गुमेंट लिखा है दैट इज पॉजिटिव नाउ, तो अब इसको मैं सिंपली आई कैन राइट इट एज cot इनवर्स माइनस x, सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ आर्गुमेंट cot के टर्म्स में, अगर x पॉजिटिव है, क्योंकि मतलब x मतलब आर्गुमेंट, और ये क्या लिखा है tan इनवर्स माइनस x, तो पीछे प्लस है बाहर माइनस। अब tan इनवर्स समथिंग प्लस cot इनवर्स समथिंग क्या होता है, π/2, मतलब समथिंग पॉजिटिव नेगेटिव उससे कोई मैटर नहीं करता। वो जो फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, दैट इज ट्रू फॉर ऑल r, दैट इज एक्चुअली आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है ना, बहुत आइडेंटिकल फंक्शन। तो ये हो गया माइनस ऑफ π/2, तो देखो सेम आंसर आया। ठीक है ना। ये ऑल्टरनेट अप्रोच कैसे क्यों बताया मैं, अगर मान लो ये वाले फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो जाए, बिकॉज हो जाता है जनरली x नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो दिस इज अ गुड, मतलब उस एप्लीकेशन का एक अच्छा क्वेश्चन है छोटा बट काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब मैंने लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, आई विल रब दिस पार्ट। चलो नेक्स्ट इज, और देख लेते हैं। हाँ, जैसे अभी मैंने तुम लोगों को बोला था, एक अंदर अब हम नॉन एंगल्स नहीं लेते। लेट्स से मैंने लिखा tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। ठीक है, चलो इसको करो। अब क्या, अब नॉन एंगल्स नहीं है अंदर, क्योंकि साइन थीटा 3/5 कब होता है, किस एंगल के लिए, वो हमें एंगल नहीं पता। तो इसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, तो इसको मैंने लेट से मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा। तो मेरा ये क्या लिखा है, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू अल्फा, दिस इज tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है अब, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो इधर से क्या होगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो बस tan अल्फा tan बीटा निकालना है। तो tan इनवर्स 2/3 बीटा है, तो tan बीटा क्या हो गया, tan बीटा इज इक्वल टू 2/3। अब इधर से sin अल्फा आ गया, sin अल्फा इज इक्वल टू 3/5। अब मुझे tan अल्फा निकाला है, तो अगेन ट्राइंगल, tan अल्फा दे 3, ये 5, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये अगर अल्फा है। तो tan अल्फा क्या बोलूं मैं, एक्चुअली अगर मान लो इनवर्स वगैरह ये सब ये वाला स्टेटमेंट अगर हटा दिया जाए,
मेरे को सिंपली बोले कि sin अल्फा 3/5 है तो tan अल्फा विल बी प्लस माइनस 3/4। बट सिंस अब यूज होगा फैक्ट वाला कि sin इनवर्स 3/5 अल्फा है, तो 3/5 एक पॉजिटिव है, मतलब sin इनवर्स का आर्गुमेंट पॉजिटिव है, तो अल्फा इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, tan हो cot हो कुछ भी हो, तो माइनस हटा दिया, तो बस इसमें रख दो 2/3 और 3/4 इसमें रख दो, यू विल गेट tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दैट यू कैन डू ऑन योर ओन। इसके बाद ठीक है, मेरे को ये चीज बतानी थी, मैं बहुत स्ट्रेस दे रहा हूं ट्रायंगल वाले पार्ट पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो एक और, x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस sin इनवर्स हाफ। देखो फास्ट नहीं जा रहा हूं, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि फास्ट जा रहा है सर, क्योंकि इसलिए फास्ट आज के लेक्चर में केवल फास्ट जा रहा है, कल से हम नॉर्मल स्पीड रखेंगे। द रीजन इज ये चीज ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इज दिस अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू। तो y इज इक्वल टू cos ऑफ 1/2 cos इनवर्स 1/8, ठीक है। अब तुम्हें x और y में रिलेशन निकालना है या फिर बोल दो प्रूफ करना है, ऐसे देखो, टू प्रूव दैट tan x इज इक्वल टू -4/3 y, ठीक है। एक्चुअली ऑप्शंस में ऐसे दे देगा कुछ तो रिलेशन x और y में, तो दैट यू हैव टू सी कि कौन सा आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो देखो ये तो बहुत आसान है क्योंकि सारे एंगल्स तो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, तो पहले x को निकाल लिया, tan इनवर्स 1 इज π/4, फिर माइनस cos इनवर्स माइनस हाफ, कैसे लिखेंगे इसको, पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, और पाई माइनस cos इनवर्स, सॉरी हाँ, पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, और cos इनवर्स हाफ क्या होता है π/3, तो दिस इज पाई माइनस π/3, दैट इज 2π/3। काफी फास्ट बोल दिया, एक बार और, cos इनवर्स माइनस हाफ, इसका अलग से देख लिया, cos इनवर्स माइनस हाफ, तो क्या हो जाएगा ये पाई माइनस cos इनवर्स हाफ। तो cos इनवर्स हाफ इज 60 डिग्री, तो पाई माइनस 60 120, दैट इज 2π/3 प्लस sin इनवर्स हाफ π/3। तो फाइनली हमारा क्या बना ये π/3 नहीं होगा, ये π/6 होगा, ठीक है, करेक्ट है। अब 6 एलसीएम मान के कर लो, तो इसको 3π माइनस 4π प्लस पाई कैंसिल आउट हो गया क्या, एक मिनट, 0 हो गया x, π/4 होगा ना ये, π/4 ठीक है, π/4 होगा वो एक्चुअली। तो चलो 12 एलसीएम मान के करते, तो ये हो गया 3π माइनस 4 2 जा 8π प्लस 2π डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो 3π प्लस 4π 5π माइनस 8π माइनस 3π/12 मतलब माइनस π/4, ये आ गया हमारा। दिस इज व्हाट माय x, सिंपल था x। तो y में थोड़ा देखते हैं, y में अगेन इस टाइप की चीज बोला है तो क्या करें, अंदर जो भी इनवर्स दिया है तो उसको हम थीटा मान लेते हैं, तो cos इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू थीटा, तो इधर से आया cos थीटा इज इक्वल टू 1/8। अब मुझे निकालना है y, क्या निकालना है, y इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ थीटा इट इज cos ऑफ थीटा/2। तो अब मुझे cos थीटा से cos थीटा/2 निकालना है, तो कैसे निकालें, कौन सा, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं। एक फॉर्मूला हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हाफ एंगल जो cos 2 थीटा और cos थीटा के टर्म्स में होता है, दैट इज 2, ऐसे लिख लो, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा/2। अब मुझे हाफ निकालना है, ठीक है, तो करेक्ट लिखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज अंडर रूट ऑफ, अब देखना इधर अगेन प्लस माइनस आएगा, बट फिर हम रिजेक्ट करेंगे इनवर्स का यूज करके, cos थीटा इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा/2, ठीक है। तो इधर मैं प्लस लू या माइनस लू, तो जैसे मैं इधर लिख लेता हूं पहले, y इज इक्वल टू cos थीटा/2 को मैं लिख रहा हूं प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा/2, ठीक है। तो cos थीटा तो तुम रख दोगे 1/8, मेन ये है कि प्लस या माइनस आएगा, तो आंसर मिलेगा प्लस आएगा। द रीजन इज cos थीटा, cos इनवर्स 1/4, नॉट इस इक्वेशन से मत बोलना, इस इक्वेशन से हम थीटा पे कमेंट नहीं कर सकते, cos थीटा 1/8 है, तो वो तो हमने इसको इसके बाद लिखा है, ये एक्चुअल इक्वेशन है ओरिजिनल। तो cot इनवर्स 1/8 आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा तो ऑफ कोर्स थीटा/2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होगा, सो आई विल टेक दिस एज पॉजिटिव हियर, ठीक है, क्लियर है, y हैज टू बी पॉजिटिव। तो अब कर लेना तुम लोग, इसमें इसकी वैल्यू देखो, फिर y और देखो tan में क्या रिलेशन आ रहा है, you'll get this thing, ठीक है। तो हमें अननोन एंगल्स, मतलब जो स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है उसमें भी अब हमें डील करना आ चुका है, ठीक है ना, अच्छे से। चलो अब अपन और देखते हैं।
तो नेक्स्ट इज ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो इसको करो। इफ सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से n cos ऑफ अल्फा आई इज इक्वल टू 0, देन सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 से 1 से n है, 1 से n अल्फा आई, क्या होगा सोचो इसको। वैसे मैं उस टाइम कराया हूं या नहीं आई डोंट रिमेंबर, ठीक है कराया हूं तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी देखो इसको क्या होगा। इधर आंसर क्या होगा, जस्ट पॉज इट एंड थिंक इट। अब मैंने बोला चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इधर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, n वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन एक ही दी है तो कुछ ना कुछ तो लॉजिकल लग रहा होगा ऑफ कोर्स, मतलब हम बोल सकते हैं बाउंड्री कंडीशन टाइप चीज लग रही होगी, ठीक है ना। एक साइड का मैक्सिमा दूसरे साइड का मिनिमा के बराबर होगा एंड काइंड ऑफ, ठीक है ना। तो कैसे करें, तो देखो इसको मैंने ऐसे सोचा कि cos इनवर्स, ये cos इनवर्स है, एक मिनट cos इनवर्स है, ठीक है ना, ऑफ कोर्स गलत लिखा है वो, अभी अब करेक्ट है, अब सोचो वो cos इनवर्स है, ठीक है। अब मैंने बोला cos इनवर्स x का, फॉरगेट अबाउट दिस क्वेश्चन, cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है, दैट इज 0 to पाई। अच्छा अब इधर क्या लिखा है, ऐसे लिखा है cos इनवर्स अल्फा 1 प्लस cos इनवर्स अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन cos इनवर्स अल्फा n, ठीक है, दिस इज गिवन एज 0। तो ये जो क्वांटिटी, दिस इज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, n नंबर ऑफ n नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज का सम 0 कब आएगा, मैं ईच हैज टू बी इंडिविजुअली 0, तो दिस शुड बी 0, दिस शुड बी 0 एंड एवरीथिंग हैज टू बी 0, ठीक है। तो cos इनवर्स x 0 कब होता है, cos का ग्राफ ये होता है, 0 कब होता है 1 पे, तो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड सो ऑन, तो टोटल क्या आ जाएगा n। एक मिनट, दिस इज 0, तो अल्फा 1 क्या हो जाएगा 1, अल्फा 2 1 हो जाएगा, अल्फा 3 1 हो जाएगा, तो ये पूछा है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3, तो बेसिकली आंसर इज n। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। चलो तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन एंड अप करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। कल अपन फिर फ्रेश नया चीज पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन अभी भी बाकी है एक्चुअली, इसके मेरे को थोड़े और देने थे बेसिक क्वेश्चन, तो मैं स्नैपशॉट खींच के फोटो भेज दूंगा, ठीक है ना, वो कर लेना तुम, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन जो है, चलो एक काम करो, तुम लोग को मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं, ठीक है, आई विल गिव एज अ होमवर्क, फिर मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप पे। और कल का भी एक क्वेश्चन बहुतों का बच्चों का आया था, वो मैं आज सेंड करता हूं, ठीक है ना। वैसे एक दो बच्चों को मैंने सेंड किया था, हिंट दिए थे, वो जो क्वेश्चन दिया था मैंने जिसमें ऐसा था, क्या था क्वेश्चन, f ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू रूट एफ एक्स प्लस रूट वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। कुछ बच्चों के डाउट्स, कुछ बच्चों ने सेंड किए, मैंने जबकि लेक्चर में स्ट्रेस दिया था कि यू हैव टू आस्क दैट क्वेश्चन, देखते कौन कौन पूछता है, स्टिल पता नहीं क्यों 4 या 5 लोग ही एक्टिव रहते हैं, ठीक है, आई डोंट नो, इतना बोलने के बाद भी, ठीक है, तुम लोग अभी भी सीरियस नहीं हुए हो। चलो कोई नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। होमवर्क क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर, रेंज ऑफ, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ लॉग टू द बेस 4/5। बेसिकली ये रेंज का क्वेश्चन हो गया फंक्शन का, 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन लिख रहा हूं, सभी क्वेश्चंस कर लेना। फिर मैंने लिखा, चलो एक वाला वो ले लेते, tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉल्व फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना। पहला है cos इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स x स्क्वायर, सेकेंड इज tan इनवर्स x ग्रेटर देन, और अगर मैंने पिछली बार भी इसमें से कुछ कुछ पार्ट लिए हैं, ठीक है ना, तो डोंट टेक हेल्प फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है ना, वो तुम नोट्स में नहीं देखना पिछले बार के, खुद से अभी करना है सारे। और मैंने पहले ही बोला है, टुडे जो आज हमने कुछ ज्यादा कुछ नया नहीं सीखा है, दिस इज अ रिवीजन क्लास एक्चुअली बोला जाए तो, ठीक है। फिर ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना, सॉरी यहां से नहीं, यहां से, ठीक है। उसके बाद डोमेन और रेंज निकालना है फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज फॉर फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट है हमारा y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, सेकेंड इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स e की पावर x। ये देखो अब ये इसमें इनवर्स ये हमने ऑलरेडी किया है, मुझे याद है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और मोस्ट ऑफ द इसमें किए हैं डोमेन रेंज वाले में, ठीक है ना, फंक्शन चैप्टर में, cot इनवर्स सिग्नम x,
बट तुम्हें क्या करना है, खुद से करना है अभी। डोंट टेक हेल्प ऑफ नोट्स, प्रीवियस फंक्शन के नोट्स से हेल्प नहीं लेना है बिल्कुल भी, थोड़ी सी भी नहीं, ठीक है। एक और लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है नंबरिंग डाल लेना। इफ y इज इक्वल टू a साइन इनवर्स x माइनस b cos इनवर्स x इज इक्वल टू c, then we have to find a sin inverse x plus b cos inverse x in terms of a and b of course। और देखता हूं अगर कुछ क्वेश्चन लगता है तो आई विल गिव इट। ओके ये हो गया, चलो इतना काफी है फिर, ठीक है ना, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड डोंट टेक एनी हेल्प फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से कोई हेल्प नहीं लेना है, ठीक है ना। नोट्स भी नहीं देखना है बिल्कुल, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने किए हुए हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें, ठीक है ना। चलो तो दैट्स इट, थैंक यू।